टू सिराज क्लासेस। जितने भी यूट्यूब दर्शक है सभी को नमस्कार, राम राम सलाम। तो आप देखेंगे पार्ट 5, आपका स्वागत है पार्ट 5 में। नरेशन का पार्ट 4 अपलोड कर दिया गया है। अब पार्ट 5 में आपको मैं बताऊंगा चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस के साथ साथ आपका टेंस भी हम क्लियर करेंगे। तो देखिए टेंस क्लियर कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तब तक आपका जो है चेंज ऑफ टेंस का सेंटेंस बनने वाला नहीं है। तो आपको पहले टेंस क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। उसकी भी मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर के साथ कैसे बनता है। डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, ध्यान रहे, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, थोड़ा सा इसको बीच में ही करते हैं। इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये है आपका चेंज ऑफ टेंस। ये भी लिख देते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। अब देखिए टेंस तो पढ़ रहे हैं, मतलब चेंज ऑफ टेंस है। यदि आपसे पूछ दे व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, पता होना चाहिए। टाइम इज कॉल्ड टेंस, समय को ही काल कहते हैं। टाइम इज कॉल्ड टेंस मतलब समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार होता है आपको पता है। बच्चे से ये पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस जो है आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 हो गया। तो देखिए बिना देर के बताते हैं आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला नंबर में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में होता है। अब देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये और कुछ नहीं। क्या है, चलिए इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। आपको समझने ज्यादा बेटर होगा। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर है। देखिए जहां कंटिन्यूअस वहां आपको V4 लगाना है। कंटिन्यूअस जहां आपको दिख जाए क्या करना है, V4 लगाना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का 4th फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। अब थर्ड नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा।
तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस इसका स्ट्रक्चर देखिए, जहां परफेक्ट दिख जाए वो आपको V3 लगा। देखिए कुछ है जो ट्रिक है, जहां आपको परफेक्ट दिख वहां क्या लगाना है, आपको लगाना है V3, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। अब इसके साथ क्या है, फोर्थ में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर तो होगा ही कि नहीं होगा, बोलिए, स्ट्रक्चर होगा ना जी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस कंटिन्यूअस है V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम पीरियड भी लगता है, आप लोग लगा लीजिएगा, सिंस फॉर टाइम पीरियड लगता है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड, ये आपको लगा लेना, ये आप लगा लीजिएगा। चलिए अब देखिए छोटा सा बात है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 5 में है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस किसमें चेंज होगा बताइए। सिंपल पास्ट टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा चलिए सिंपल पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी जो भी होगा नो चेंज होगा, बाकी जो भी टेंस होगा रेस्ट इन नो चेंज, इसका जो भी चेंज होगा मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो भी चेंज से आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस वो चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट। चलिए तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए EJMR यदि रहे, EJMR यदि रहेगा तो क्या करना मालूम है, EJMR है तो वाज वर्क करना, क्या करना है, वाज ये वर्क, ठीक है। पास्ट फॉर्म इसको रख देना है। देखिए केन का पास्ट क्या होता है आपको पता, केन का क्या होता है कुड, और मे का होता है माइट। केन का होता है कुड और मे का होता है माइट, ठीक है। केन का कुड और मे का माइट। थर्ड नंबर में हैज या हैव, हैज हैव का पास्ट फॉर्म होता है हेड, हैज हैव का पास्ट फॉर्म होता है हेड। अब वाज ये वर्क का क्या होगा, देखो वाज ये वर्क का होगा हैड बीन, वाज वर्क का होगा हैड बीन। हेड 2 प्लस V1 क्या होगा, इसमें होगा हेड, हेड प्लस हेड, हेड 2 प्लस V1। ऐसे कहते हैं कुड, शुड, वुड, माइट, है ना। तो शुड वुड का क्या होगा, नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है, नो चेंज। क्लियर हो गया, क्या लिखना है इसको, नो चेंज। अब बताए सेल विल, यदि सेल विल आएगा तो क्या करना है, सेल विल को क्या करना है बताइए, सेल या विल। देखिए सेल का पास्ट होता है शुड और विल का होता है वुड, आपको पता होगा सेल का शुड और विल का वुड होता है। सेल का होता है शुड
और विल का होता है वुड। क्लियर हो गया? आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिए स्क्रीनशॉट आप? चलिए आपको ध्यान देना है। अब अभी आपको बताया चेंज ऑफ टेंस का सारा फंडा आपको बता क्लियर कर दिए। तो जब सारा फंडा बता क्लियर किया तो आपको देखिए अब क्या करना है, बनाना है। कैसे बनेगा अभी आपको बनाना है, कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। चलिए पहला सेंटेंस इसका है, पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी I am your neighbor. I am your neighbor. अब देखिए यह बनाना है आपको। मैं सॉरी वह मुझसे कहा, क्या कहा मालूम? ये पास्ट फॉर्म में चलेगा। कहा आई एम योर नाइबर, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। बोलता है ना, जैसे कोई नया रेंट पे आया रहने के लिए तो बोलता है कि देखिए भैया हम यहाँ से आए और मैं आपका पड़ोसी, मैं बगल वाले ही रूम में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो वहां से परिचय होना शुरू। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यदि आपको क्या कहेगा, ही सेड टू मी, मतलब क्या बोला? ही सेड टू मी मतलब वह मुझसे कहा। क्या कहा? मैं दूसरे थर्ड पर्सन सुना रहा हूं कि वह मुझसे कहा आई एम योर नाइबर, मतलब मैं तुम्हारा कौन हूं? पड़ोसी हूं। तो देखिए अब इससे बात यहां आता है कि सर आप जो बनाए थे तो एम का तो एम रख दिए थे जो था, यहां प्रॉब्लम आएगा, क्रिएट प्रॉब्लम होगा। आप देखिए कैसे होगा। तो आपको पहचानना है कि अब वाज आप चेंज तो कैसे करेंगे। यदि एम है तो आप बोलते सर वाज करना भी बताए, तो पहले भी तो था। आप जो पहला जो है पार्ट जो बताया आपका, तीसरा पार्ट चौथा पार्ट जो था, अब तीसरा चौथा पार्ट में क्या आप बताए कि सर वहां एम था तो आप इज या आर लगा के काम कर रहे थे, एम भी लगाते थे, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट वाज लगा रहे हैं। क्या मतलब इसका? तो मतलब देखिए साफ यहाँ है कि यहाँ बाबू यहाँ सेड है। ये सेड मतलब मैंने पास्ट फॉर्म है। कैसे है? से का पास्ट फॉर्म सेड है। तो सेड है ना, इसलिए हमको पास्ट में ही सारा काम करना होगा। ये क्लियर कट जान लो, ठीक है। तो ही का होगा ही, अब सेड का होगा टोल्ड, है ना। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा का दैट, इन्वर्टेड कोमा का दैट आई कौन पर्सन बोलिए? आई अब बताए आपको। देखिए एसोएंसन मतलब इसको नहीं भूलना है, 1 2 3 इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो आई एम योर नाइबर, आई एम योर नाइबर है। आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन होगा चेंज। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या ही है तो यहाँ ही लिख दीजिए। अब क्या होगा? एम का भी बताए ना, इज एम आर का क्या होता है? वाज वर, तो यहाँ लगा दिए, ही के साथ लगेगा वाज, तो वाई लगा दिए। अब योर कौन पर्सन? योर कौन पर्सन बताइए? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, है ना। चलिए अभी आपको बताए थे आई, माई, माइन, मी, बस ये फंडा पे चलना है। यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, यू हो गया। अब देखिए योर है ना, मी में देखिए क्या है? मी में है, देखिए लाइन में योर के सामने क्या है? देखिए मी के लाइन में योर के सामने क्या है? बस घेर दिए माई, बस यही तो है। यही तो बच्चा आपके दिमाग में नहीं घुसता है तो होगा तो क्या होगा? बच्चा जो हेरा जाता है नरेशन में। तो क्या होगा यहाँ पे? माई नाइबर। क्लियर हो गया? चलो सेकेंड सेंटेंस हम लेते हैं अब। मोहन सेड टू हर, सी सेड टू मी, आई लव यू। देखिए वह मुझसे कहती है, मतलब कोई लड़की मुझसे क्या कहती है? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो चलिए अब यहां क्या होगा? सी का सी होगा, सेड का टोल्ड होगा, मी मतलब टू को क्या करना? हटा देना है। मी का क्या होगा? मी, इन्वर्टेड कोमा का दैट, आई कौन पर्सन?
आई कौन पर्सन है बोलिए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है सी है, तो यहाँ सी लिखेंगे। अब लव, लव का भी देखिए लव क्या है ना, भी ध्यान देना, आई लव यू जो है ये तो बोलना बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, आराम से आदमी बोलता है कि नहीं। लेकिन आप उसी से पूछ लिए कि बताओ तो आई लव यू कौन सा टेंस में आता है। कोई आपसे इजहार करता है तो आप बोलिए डायरेक्ट कि ठीक है तू पढ़े लिखे हो ना, बोलो ये कौन सा टेंस में आता है आई लव यू। वहां क्या होगा, उसका बुद्धि छिड़ियाएगा और आपसे यहाँ तुरंत भागेगा दूर कि चलो भाई ये पढ़ा लिखा लोग है, मतलब इससे कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपसे एकदम दूर भाग जाएगा तुरंत। तो आपको भी जानना पड़ेगा ये है कौन सा टेंस। तो ये आपका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का किसमें चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट आपको पता है स्ट्रक्चर सभी प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई में क्या लगेगा V1, मतलब लव, V1 है लव, लव हो गया, ठीक है। अब इसका बाद है सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होगा, जाकर के बताया अभी आपको, सिंपल प्रेजेंट होगा सिंपल पास्ट में। किससे चेंज होगा, सिंपल पास्ट में जाके चेंज हो जाएगा। तो देखिए सिंपल पास्ट का अब स्ट्रक्चर क्या है, अब क्या बताया, बिना स्ट्रक्चर का कुछ होने वाला नहीं है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, V2 मतलब वर्ब का दूसरा रूप। अब लव का V2 क्या था, लव्ड, लव्ड। यू कौन पर्सन, यू आपका है सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है देखिए मी है। अब देखिए यू कौन पर्सन ऑब्जेक्ट में है, मी, देखिए सीधा में है ना, मी लगा दिए, मी लगा के क्लियर हो गया। चलिए और एक सेंटेंस आपको बताते हैं। He said to me, he said to me, I can defeat you। देखिए वह मुझसे कहा, क्या कहा, वह मुझसे कहा, क्या कहा मुझसे मालूम है, आई एम डिफीट यू, मतलब मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, बर्बाद कर सकता हूं। चलिए तो ही, सेड का टोल्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कोमा का दैट, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या ही है तो ही लगा दिए। केन का होगा कुड, केन का V2 क्या होगा, सॉरी केन का पास्ट कुड, डिफीट यू कौन पर्सन, सेकेंड किसके अनुसार ऑब्जेक्ट क्या मी है तो मी लगा दीजिए। चलिए अब लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्लास मेरा चलेगा चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम चलेगा मेरा, ठीक है। तो अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, पार्ट 6 आएगा, वो पार्ट 6 में आएगा चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम बताएंगे उसमें क्या क्या करना है, उसमें कुछ है ना बहुत ही, देखिए इससे आपको क्या लगा, बहुत भारी लगा, लेकिन भारी है, बहुत ईजी, बस क्या है ना, मतलब जो भी पढ़ा रहे हो उसको क्या करना, अच्छे से कॉपी में नोट करना और अच्छे से पढ़ना, जो अच्छे से पढ़ेगा तो क्लियर सारा कुछ हो जाएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।